नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है रात 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। उसे देखना ना भूलें। हम चर्चा करना चाहते हैं अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जो रोजाना प्रतिदिन आने वाले मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इन मामलों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। अगर आप 3 हफ्ते पहले के मामले देखें उसके मुकाबले अब जो मामले हैं उनमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है। अगर आप एक दिन पहले का आंकड़ा देखें तो वो 85,000 से ज़्यादा, लगभग 85,000 तक का आंकड़ा था एक दिन का नए मामलों का। इतने ज़्यादा क्यों मामले आ रहे हैं जब यूएसए की, अमेरिका की एक बड़ी जनसंख्या का हिस्सा उसे टीका लग चुका है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो अमेरिका में इस वक्त जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है, यानी कि जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, वो 49.8 यानी कि लगभग 50% हैं। वहीं एक डोज लेने वाले 57.6 57.6% है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा है जनसंख्या का जिसको दोनों डोज लग चुकी है, जिनको आप कहते हैं कि अच्छी प्रोटेक्शन है। एक डोज भी, क्योंकि वहां पे mRNA वैक्सीन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वहां एक डोज की भी अच्छी प्रोटेक्शन है। इस सब के बावजूद वहां इस वक्त मामले बढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक ही वजह है, एक नहीं 2 वजह कह सकते हैं हम। एक वजह है डेल्टा वेरिएंट, वही वेरिएंट जो भारत में सबसे पहले पहचान में आया था और जिसने भारत में दूसरी वेव में तबाही मचाई। अब वो दूसरे देशों तक जा पहुंचा है और अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के आने से पहले बहुत ढिलाई बरतनी शुरू कर दी गई थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सोचा था कि गर्मी आएंगी तो एक जॉयफुल समर होगा, यानी कि खुशी वाला गर्मी का मौसम उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक वो सोच रहे थे शायद बड़ी पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेट कर देंगे। उनका एक टारगेट था कि हम 4 जुलाई, जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे है, तब तक हम 70% लोगों को कम से कम एक डोज दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना तो ये हुआ और ऊपर से डेल्टा वेरिएंट पहुंच गया। और उससे पहले मई के महीने में इन लोगों ने सोचा कि अब हमें मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वैक्सीनेशन लगा लिया है तो आप बिना मास्क के रहिए। जब ये हिदायत गई तो जाहिर तौर पर एक मैसेजिंग जो जाती है कि आपको टीका लग गया है, अब आप बेफिक्र हो जाए, ये मैसेजिंग लोगों तक गई है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट, जो कि हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाता है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलाता है और बहुत ज़्यादा लोगों में एक बार में जल्दी से फैलता है, वो उसने अपना वहाँ रूप दिखा दिया। अब डेल्टा वेरिएंट ही वो वेरिएंट है जो वहाँ सबसे ज़्यादा फैल रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका कहता है कि भाई आपके दोनों टीके लग गए हैं तो भी आप मास्क पहनिए, अगर आप ऐसी जगहों पे हैं जो कि इंडोर्स हैं और पब्लिक प्लेसेस हैं। यानी कि अगर आप मॉल में गए हैं या आप दफ्तर में बैठे हैं या आप डॉक्टर के ऑफिस में गए हैं, आप मेट्रो में हैं, इस तरह की जगहों में अगर आप हैं तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। अब ये फिर से कंफ्यूजिंग मैसेजिंग आ जाती है। अगर सरकार की तरफ से कभी हाँ कभी ना बोला जाता है तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। आपको एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग करनी पड़ती है। आपको हमेशा कहना पड़ता है कि आपने टीका लगा लिया, लेकिन आप मास्क पहनेंगे, आप दूरी बनाए रखेंगे, आप देह की दूरी रखेंगे। और यही भारत में हो रहा है, एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग है, लगातार एक ही बात कही जा रही है। लेकिन अमेरिका में जहां जनसंख्या जो आप उनकी देखें तो बटी हुई है, वहां पॉलिटिकल लाइंस में, आइडियोलॉजिकल लाइंस में लोगों ने वैक्सीनेशन को भी और कोरोना वायरस को भी अपने हिसाब से लेना शुरू कर दिया है। तो जो लोग रिपब्लिकन हैं, यानी कि जो ट्रंप के लिए वोट डाल के आए थे, उन्होंने कहा हम वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहते। बल्कि एक आंकड़ा कहता है, जो कि एसोसिएटेड प्रेस का आंकड़ा है, उन्होंने एक पोल किया था और उन्हें ये रियलाइज हुआ, उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि करीब 45% लोग ऐसे हैं टीका न लगवाने वालों में से, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगाया, वो कहते हैं हम टीका कभी लगवाएंगे ही नहीं और उनको टीके में भरोसा है ही नहीं। ऐसे में जब खबरें आती हैं कि मास्क उतार देने के निर्देश के बाद व्हाइट हाउस के अंदर भी वैक्सीनेशन लगे हुए लोगों के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गए, ये खबर जब आई उसके बाद इसे तूल मिलने लगा। और अब जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं तो वैक्सीन के ऊपर लोगों का संदेह बनने लग जाता है। तो ये एक चिंता की बात हो जाती है कि जब आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नॉन बिलीवर्स हो, जिनका भरोसा ही ना हो, एंटी वैक्सर्स हो, जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं, ऐसे में आपकी मैसेजिंग को कंसिस्टेंट, यानी कि एक ही मैसेजिंग लगातार आना ज़रूरी हो जाता है। और ये गलती अमेरिका ने की है
और जो बाइडेन की तरफ से की गई है ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ज़्यादा ही उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, हमने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कोरोना वायरस को और डेल्टा वेरिएंट ने उन्हें सिखा दिया कि इसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि जिनको वैक्सीन लगी है वो हल्के बीमार होंगे, उनमें मौत का खतरा कम है, लेकिन फिर भी आंकड़ा तो ऊपर जाता ही रहेगा और अमेरिका के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे रहेंगे, क्योंकि जब आंकड़े बढ़ते हैं और अगर अस्पताल, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन में ये वायरस फैला, चलिए अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन में फैलना था तो उनमें से इतने लोगों को हॉस्पिटल जाने की स्थिति पैदा होती है, लेकिन अगर आपकी इतनी पॉपुलेशन में वायरस फैल गया तो यही डबल हो जाएगा, तो आपके इतने लोग जो हैं वो अस्पताल पहुंचेंगे। जब इतने लोग अस्पताल पहुंचेंगे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, आपके रिसोर्सेज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो बुनियादी ढांचा है स्वास्थ्य का वो चरमराने लग जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो जो पिछली बार देखा था कि अस्पतालों में बुरे हाल हो गए थे अमेरिका के, और लोगों को एक बार फिर से मास्क पहनने की हिदायत दे दी गई है। उम्मीद करते हैं कि लोग इसे पहनेंगे और अमेरिका में ये जो इस बार की लहर आ रही है वो उतनी नुकसानदेह नहीं होगी, उतनी विनाशकारी नहीं होगी जितनी पहले हमने देखी थी। नमस्कार।